की। हमारे बीच में एन साहा हैं, बड़ा पुराना तजर्बा है, लगभग 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग में आपने काम किया। साहा साहब, अभी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं हमारे पास में। बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों ने मिलके उसके लिए लड़ी। जो नए साथी हैं उनको विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं, जो पिछले 12-14 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग अपने कठिनतम दौर से गुजर रही थी। हमारे देश की बहुत अच्छी कंपनियों को बंद कर दिया गया था और उस समय एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि उस लड़ाई का मैं भी एक हिस्सा रहा। और 2011-12 में हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में PIL लगाई कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा मॉड्यूल है, इसको हम इंडिया में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। और अगर कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए। तो वो सारी एक वहाँ से एक शुरुआत हुई, वो पहला कदम था। और फाइनली 2016 में 9 सितंबर 2016 को हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए। 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के पहले गाइडलाइन आई सितंबर 2016 में, और 2021 में हमारे पास रूल्स आ गए। और रूल्स में भी एक डेफिनेशन मिस हो गई थी किसी वजह से, नेटवर्क ऑफ सेलर की। 21 जून 2023 को डेफिनेशन भी हमारे पास में आ गई। 2021 से पहले अगर कोई कंपनी गलत काम कर रही थी तो उसके पास में ये था कि यार सही का पैमाना क्या मुझे मालूम नहीं है। मैंने अपने विवेक से जो लगा मैंने सही कर रहा था मैं, लेकिन अभी हमारे पास में पैमाना है हमारे रूल्स 2021 के। उसको ध्यान में रख के हर कंपनी को भी काम करना चाहिए और हर डायरेक्ट सेलर को भी काम करना चाहिए। साहब, कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को पालन करना, और इसके आने से क्या बदला है इंडस्ट्री में? थैंक यू वत्स सर। सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये जो प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए मैनेजमेंट को बधाई। आप सभी यहाँ पे हैं, इंडस्ट्री में हैं और करियर ओरिएंटेड लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मेरा और 27 साल मैं बिल्कुल ज़मीनी लेवल पे इसको जिया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को। बहुत सफ़र किया है हम लोगों ने रूल्स ना होने की वजह से 2021 से पहले। इवन कि 2016 में जब ये गाइडलाइंस आई तो तब बहुत खुशी हुई थी कि चलो कम से कम गवर्नमेंट ने तो हमें रिकग्नाइज़ किया। सबसे मुश्किल इस इंडस्ट्री के लिए क्या था कि हम क्या हैं, बेसिकली ये बताना बड़ा मुश्किल था। इशू ये था कि आप हैरान होंगे कि ऑफिस में, कंपनी ऑफिस में अगर कोई पुलिस वाला आ जाए तो हमें हैरानी होती थी कि वो क्या पूछ लेगा, क्योंकि कुछ डिफाइन ही नहीं था और हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शायद हम अफीम बेच रहे हैं। मतलब जितना रिस्क अफीम बेचने में, उतना रिस्क डायरेक्ट सेलिंग वाले के साथ था। और ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब और इसमें आपका तो वत्स साहब मैंने देखा है, मतलब इनको लड़ते हुए देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं पर्सनली बहुत थैंकफुल हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अभी रिकग्नाइज जो किया है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसमें सबसे पहला बेनिफिट तो नो डाउट कंपनी को जाता है कि हम बिना डर के अब इसको कर सकते हैं। और जैसे अभी वत्स साहब ने कहा कि ये क्लियर हो गया कि हम सही और गलत में पहचान कर सकें। दूसरा, जो आज हम यहाँ बैठे हैं सारे लोग, कम से कम हम कह सकते हैं कि हम एक लीगल काम कर रहे हैं। हाँ, और एक अच्छी बात ये हुई है कि जो दूसरे लोग हैं उनको हम कुछ भी बोलते हैं व्हाटएवर, कम से कम एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि हम वो नहीं हैं। कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम एक ईमानदार बिजनेस कर रहे हैं और किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। जो कह रहे हैं वही सामने है। ट्रांसपेरेंसी इसी का नाम भी है। 3 बड़े अच्छे रूल्स आए हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, इसमें सबसे पहली बात है नेटवर्कर की एक डेफिनेशन जो 2021 में आ गई, ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक और जो अच्छा हुआ है कि अभी एक डिस्कशन शायद चल रहा है कि हम पे आउट कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, शायद उस पर भी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। मैं इसके लिए इसको फेवर करता हूँ, इस बात को,
क्योंकि ऐसी अभी भी बहुत सारी प्लान या कंपनी हैं जो जिनको खुद नहीं पता कि उनके प्लान में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये भी एक रीज़न है कि एक बात आई थी कि ट्रस्ट क्यों नहीं है, कि भाई कोई जब मैनेजमेंट को ही नहीं पता है, क्योंकि बाइनरी या बाकी चीज़ें जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल सॉफ्टवेयर भी कई बार काउंट करने से मतलब कैपेबल नहीं होता है, और प्रोबेबिलिटी पे बेसिकली प्लान चल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो आईडीएस से हैं, जिसको हम बिजनेस ओनर्स बोलते हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े होते हैं, एसोसिएट हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जैसे एक रूल है बाई बैक का, दूसरा 30 डेज मनी बैक आप लगा सकते हैं कि भाई मुझे नहीं करना है, तो कम से कम आपके पास एक जो मौका है कि आप वापस आ सकते हैं इसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें, या फिर आपके साथ अगर कुछ इशू है कंपनी को लेके, तो आपके पास एक जगह है कम से कम कि जहाँ पे आप जाके अपनी बात रख सकते हैं। तो ये नेटवर्कर्स के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा है इस इंडस्ट्री का। मैं एक ही बात कहूँगा, अगर मुझे एक लाइन पे कहना हो, कि डायरेक्ट सेलिंग में जो रूल्स आए हैं और जो आज हम देख रहे हैं, उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिला है, इस इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस मिला है, पहचान मिली। और अब हम लोगों के पास जब जाते हैं तो लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमें भी कंपनी गवर्नमेंट पहचानती है। इसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर या फिर दूसरे मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो अभी लगता है कि हाँ, हमारी बात कहीं रखी जा रही है या कोई हमें पहचानता है। इससे पहले तो हम बेसिकली लावारिस जैसे थे, मतलब हम ना तो इधर के थे ना उधर के थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और उसमें जिन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया, मैं हमेशा इसमें 100% अपना योगदान देने की प्रयास करता हूँ कि इसमें जो भी बेहतर हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए, हम इवन पर्सनली मैं करूँगा, और हम इसको सम्मानजनक बना सकें। और कुछ और बातें हैं जिसमें कि अभी बात हुई कि भाई ट्रस्ट क्यों नहीं है, तो ट्रस्ट के पीछे 2 ही चीज़ें हैं, वो हमारे ऊपर है। हम इसको अगर चाहें तो इसे इतने भरोसे के लायक बना सकते हैं कि हर कोई इसमें आए। एक अच्छी चीज़ जो अभी पिछले दिनों हुई है इन सब चीज़ों को लेके, वो ये हुई है कि लोग कैरियर के तौर पे इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब इसे पार्ट टाइम या सिर्फ मनी मेकिंग स्कीम नहीं समझ रहे हैं। तो कैरियर का मतलब है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी बच्चे जो 12th और ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, वो इसे फुल टाइम कैरियर के तौर पे देख रहे हैं। और ऐसे जब लोग आएंगे तो डेफिनेटली इसमें ट्रस्ट भी आएगा और सम्मान भी मिलेगा, और सब हम एक दूसरे। एक और बात है कि अगर हम सब एक दूसरे को, जो अलग अलग कंपनीज हैं, सम्मानित मतलब इज्जत देने लगें, तो भी ये बहुत बड़ी बात है, बजाय कि कंट्रोवर्सी या फिर उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय। क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में एक ही जगह अगर हैं, तो एक दूसरे को सम्मान दिए बिना तो हमें दूसरे सम्मान नहीं दे सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साह सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से उन्होंने विस्तार से बातचीत की डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को लेके।